आज मैं आप लोगों के साथ स्पेशल अरेबिक चिकन shawarma की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ विद स्पेशल सॉस। सॉस भी इसकी इंतहाई लजीज और मज़ेदार होती है, बनाने में इंतहाई आसान है। बाजार से हम इसको इतना महंगा खरीदते हैं और घर पे हम इसको बआसानी इंतहाई आसान रेसिपी के साथ और सस्ता तरीन बना सकते हैं। बच्चे तो इसको फुल टाइम जो है एंजॉय करेंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से आधा किलो के करीब स्ट्रिप्स में कटिंग की हुई चिकन ले ली है। तो हमने इसको मैरिनेशन का काम करना है और सबसे पहले मैंने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून जो है दही डाल दी थी। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली आसान तरीन वीडियो रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके। बहुत ही आसान तरीन रेसिपी है और झटपट बन जाएगी और लज़ीज़ इतना होता है ना खाने में कि बिल्कुल ही इसका डिफरेंट टेस्ट होता है इसकी सॉस की वज़ह से। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद लेमन लिया था और उसको जो है मैंने स्क्वीज़ करके इसमें उसका जूस डाल दिया था। साथ ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला है और साथ ही मैंने इसमें जो है ना हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर भी डाला है, थोड़ा कलर अच्छा आएगा और साथ ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है और ये मैंने जो है 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, जस्ट कलर के लिए होता है। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप पेपरिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल भी शामिल कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चिकन को हमने ये सारे मसाले डालकर मैरिनेट होने के लिए रख देना है आधे से पौने घंटे के लिए, या अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो तब भी जो है वो चिकन में अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, जूसी और टेंडर सा हो जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने खीरा लिया है और टमाटर लिया है और साथ ही मैंने जो है बंद गोभी ली थी। अब इसको हमने इस तरह से लंबाई में जो है कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। खीरे का कटिंग करने के बाद मैंने जो है टमाटर में से इसके सीड्स रिमूव कर दिए थे और इसको भी जो है मैंने इस तरह से लंबाई में कटिंग कर लिया था टमाटर को भी। और साथ ही मैंने जो है बंद गोभी ली थी और उसको भी जो है मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया था। आप लोग चाहें तो इसमें प्याज़ भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो कट हो चुकी हैं और वेजिटेबल कट करके हमने रख दी थी। इसके बाद हमने जो है वो इसकी सॉस की तैयारी भी करनी है, व्हाइट सॉस जो कि बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ सी होती है और बनाने में भी इंतहाई आसान है। तो यहाँ पे चिकन को जो है मैरिनेट हुए हुए तकरीबन आधे से पौना घंटा हो गया था। पहले तो मैंने पैन में जो है चिकन को डाल देना है और थोड़ी देर के लिए आपने 5-1 मिनट के लिए इसको कवर करके रखना है, ताकि चिकन जो है वो अच्छा सा गल जाए और उसके बाद आपने इसका सारा जो पानी होगा ड्राई कर लेना है। ऑयल आपको और डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑयल जो है हमने मैरिनेशन में ऑलरेडी इसमें डाल दिया था। तो अब आ जाते हैं व्हाइट सॉस की तरफ। यहाँ पे जो है मैंने एक मिक्सर ले लिया था और उसमें क्या किया था, मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है इसमें दही के डाल दिए थे और साथ ही मैंने इसमें आधा कप के बराबर मायोनीज़ ऐड कर दिया था। अब ये मैंने 3 से 4 जवे जो है लहसुन के लिए हैं और वो इस तरह से साबित डाल देने हैं मैंने इसमें। और साथ ही मैंने जो है वो हाफ लेमन लिया था और उसका जूस डाल दिया था। अब ऑरिगेनो अगर आपके पास है तो आप जो है वो ड्राइड ऑरिगेनो इसमें डाल दें, अगर नहीं है तो आप जो है स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला था, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला था और सफ़ेद तिल थे, ये 1 से 2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिए थे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से जो है आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, ताकि जो हमने लहसुन की जवें इसमें डाले हुए अच्छे से जो है ग्राइंड हो जाए। अब यहाँ पे चिकन आप देख सकते हैं कि अच्छा सा जो है गल चुका है और इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है। तो यहाँ पे फ्लेम जो है मैंने ऑफ कर दिया था और व्हाइट सॉस भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अच्छे से ये देखिए स्मूथ सा जो है वो इसका बिल्कुल जो है पेस्ट सा बन गया है। अब यहाँ पे मैंने जो है टॉर्टिला रैप्स लिए थे। आप लोग चाहें तो घर में जो आम हम रोटी बनाते हैं ना उसको पतली सी बना के अच्छा सा जो है सेक के उस पे भी इसकी फिलिंग रख के जो है आप उसको बना सकते हैं। अगर आप लोग के पास ईज़िली अवेलेबल ना हो टॉर्टिला रैप्स। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि इस पे जो है व्हाइट सॉस पहले लगा दिया था, उसके बाद जो है मैंने चिकन जो पकाया था वो रख दिया था इसके ऊपर। उसके बाद जो है वेजिटेबल्स जो हमने कट की थी वो इसके ऊपर रख देनी है। ज़ायके में ये बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार बनते हैं, तो आप लोग जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों के साथ वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं।
तो आप बिला किसी खौफ के जो है इनको अपने घर में ट्राई कर सकते हैं और मुझे फीडबैक से भी आगाह करें। अब आप लोग चाहें तो यहाँ पे जो है वो चिली गार्लिक सॉस भी इसके ऊपर डाल सकते हैं या फिर केचअप भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है, वरना ये व्हाइट सॉस के साथ ही बहुत ही अच्छा-सा मज़ा-सा देता है। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से रोल कर लेना है, जिस तरह से आप रोल को जो है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हैं। स्प्रिंग रोल जिस तरह से हम बनाते हैं और उसको हम फ़ोल्ड करते हैं, इस तरह से अच्छे से आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। वन बाय वन मैंने इस तरह से बना के रेडी कर लिए थे और इस वाले में जो है मैंने थोड़ा-सा केचअप भी इसके ऊपर ऐड किया था। अगर आप अंदर नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ़ जो है व्हाइट सॉस की फिलिंग के साथ भी इसको बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया था, सिंपल पैन लिया था, अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप उसमें भी कर सकते हैं और पैन में मैंने क्या किया था, थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया था और उसको जो है अच्छे से हमने इसको सेक लेना है। अच्छा-सा जो है इस पे कलर आ जाएगा और क्रिस्पी सी हो जाएगी ये जो टॉर्टिला रैप्स हैं। तो देखिए यहाँ पे पैन में मैंने जो है वो इसको सेकने के लिए रख दिया है। तो देखिए मज़ेदार सा जो है अरेबिक चिकन शवरमा जो है रेडी हो चुका है। लुक में देख लिया आप कितना अच्छा-सा लग रहा है और खाने में इतना ही लज़ीज़ और मज़ेदार होता है। और यहाँ पे आपको मैं कट करके भी दिखाती हूँ इसकी फिलिंग, ये देखिए। तो लग रहा है ना बिल्कुल बाज़ार जैसा, जिस तरह से आप बाहर जाके खाते हैं, तो आज से आप जो है वो इसको घर में बनाइएगा, बच्चों को भी दें, खुद भी एन्जॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की अरेबिक चिकन शौरमा की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी और रेसिपीज़ को ट्राई भी करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है। जल्दी मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।